ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़। क्षमा ऐसी चाहिए हर से 7 करोड़। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक मूलाचार्य प्रदीप में कहते हैं, वाक्येन मधुरेणात्र तुष्यन्ति प्राणिनो यथा, न तथा वस्तुदानाद्ययी वाक्येहो का दरिद्रता। इस संसार में प्राणी जिस प्रकार मधुर वचनों से संतुष्ट होते हैं, उस प्रकार अन्न पदार्थों की देने से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए वचनों में कभी दरिद्रता नहीं रखना चाहिए। रोज़मर्रा की जिंदगी में क्षमा जीवन का श्रृंगार बनना चाहिए। आज क्षमा वाणी का श्रृंगार है। क्षमा हमारे चारित्र का श्रृंगार होना चाहिए था। बोलचाल की भाषा में भीतर बाहर एक समान होने की ज़रूरत जिस रोज महसूस होने लग जाएगी, उसी दिन प्राणी मात्र में समत्व की भूमिका के साथ भाईचारे के संबंध दूर दराज तक नजर आने लग जाएंगे। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं, बशर्ते दूरियां मिटाने का हमारा भाव होना चाहिए। क्योंकि दूरियां मिटाने के लिए एक दूसरे के पीछे नहीं, एक दूसरे की ओर चलना पड़ता है। पड़ोसी का ख्याल रखो। अपने घर की दीवार इतनी ऊंची न करो कि पड़ोसी के घर की हवा का आना जाना बंद हो जाए। जिनमें क्षमा करने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं जो पड़ोसी का ध्यान रखना चाहते हैं। वो पूरी समाज का ध्यान रख सकते हैं, देश का ध्यान रख सकते हैं, राष्ट्र का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज जिंदगी की किताब में क्षमा का कवर होना बहुत जरूरी है। जिंदगी की किताब में क्षमा का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हर पन्ने को बांध कर रखती है। लोग व्यवहार की जिंदगी में आते जाते, उठते बैठते, हर एक सामान्य विशेष कार्य के साथ जागरूकता। राह में पड़े पत्थर से भी टकरा जाओ तो उससे भी क्षमा मांग लेना। राह में पड़े पत्थर से भी टकरा जाओ तो उससे भी क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ नहीं बोलेगा, परंतु तुम इंसान हो इसका परिचय जरूर देना। सॉरी कहने मात्र से आपसी संबंध मधुर नहीं होते हैं।
हमें वास्तविक व्यक्ति बनकर के जीने की ज़रूरत है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, परंतु दोनों में बड़ा फर्क है, अंतर है। शीशा गलती से टूट जाता है, शीशा गलती से टूट जाता है, और रिश्ता गलत फहमी में। गलत फहमी पैदा नहीं होना चाहिए। दिल साफ रखने की ज़रूरत है। जिसके पास क्षमा का हथियार और प्रेम का कवच है, उसे धरती पर कोई पराजित नहीं कर सकता। कंफ्यूज्ड होने के बाद भी यदि हम सरल परिणाम रखते हैं तो सामने वाले आदमी को माफ किया जा सकता है। क्षमा का हथियार और प्रेम का कवच धरती पर कहीं पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा क्षमा प्रेम की भाषा बोलिए। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। किसी ने बर्फ से पूछा कि मित्र, आप इतने ठंडे क्यों हैं? बर्फ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे करूं? क्रोध करने का कोई मौका मुहैया नहीं करना है। हमारा अतीत भी पानी, भविष्य भी पानी, तो वर्तमान में भी हमें पानी पानी होना चाहिए। ये संस्कार पारिवारिक भी होते हैं, ये संस्कार प्राचीन कर्मों के भी होते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखने की ज़रूरत है। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में शनि, तीनों ही हानिकारक है। कुंडली को देखते शनि बैठा हुआ है, दिमाग में लोभ भरा हुआ है, और जीवन में दुश्मनों की बड़ी भारी जमात है। तीनों ही दुखदाई हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। क्षमावणी का दिन है, हम दूसरे को बदलने चले जाते हैं, लेकिन हम दूसरे को बदल नहीं पाते हैं। केवल हम अपने जीवन को बदल सकने की हैसियत से अपने आप को सुधार सकते हैं। खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा काम करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में अक्सर खुशबू रह जाती है। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो ना, भुला के गम सारे दिल से जियो। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्करा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। अत्यो मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जैसे इंसानों की पहचान होती है।
इसलिए मैं आपको एक निर्देश देता हूं, बाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा डालकर रखो। बाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। सुलह सफाई की कोशिश में कभी देर न करना। कंप्रोमाइज, पास पास आना, ये क्षमा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए सुलह सफाई की कोशिश में कभी देर न कीजिए, क्योंकि जितनी देर हो जाती है उतनी खराबी जड़ पकड़ती चली जाती है और दिलों में दूरियां पैदा होती जाती हैं। जिसके पास क्षमा का हथियार और प्रेम का कवच है, उसे धरती पर कौन पराजित कर सकता है। इसलिए फुर्सत मिले जब भी तो रंजिश भुला देना। इसलिए फुर्सत मिले जब भी रंजिश भुला देना। कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं, कितने क्षण आपके हाथ में हैं, इस बात का तो आपको बोध ही नहीं है। इसलिए साहस के साथ हर व्यक्ति को क्षमा करने की आदत डालो। क्षमा करने से जीवन बगिया में सुगंधित पुष्प नजर आते हैं। लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो। सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितने जल्दी खुद ईश्वर से माफी की उम्मीद करते हो। हे भगवान, अभी माफ कर दो, अभी माफ कर दो। भगवान भी इतने दिल से विशाल हैं कि एक बार आप तस्मच्छामि दुक्कडम कहते हैं और वो आपको माफ कर देते हैं। इसलिए आपसे मेरा कहना है, जो आपसे दिल से बातें करते हैं, जो आपसे दिल से बातें करते हैं, उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। किस्मत की एक आदत है, वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब पलट कर रख देती है। अतएव अच्छे दिनों में अहंकार न करो और बुरे समय में थोड़ा सब्र करो। बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब तुम सामने वाले को बदल डालो। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब तक आप खुद ना चाहें, पांव कभी गलत नहीं उठते, क्योंकि ईश्वर ने हाथ पांव के साथ उस पर काबू रखने के लिए दिमाग भी दिया है। तुम किसी की कमजोरी की तलाश में ना रहा करो। तुम किसी की कमजोरी की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के दुर्गुण मालूम करने की कोशिश मत किया करो। दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है, दोस्ती वो होती है जो मुस्कुरान देती है। असली दोस्ती तो वो ही होती है जो समुद्र में गिरा आंसू भी पहचान लेती है।
अतीत का अध्ययन करो, जियो वर्तमान में और भविष्य के लिए तैयार रहो। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने घर की दीवार इतनी ऊंची ना करो कि पड़ोसी के घर की हवा का आना जाना ही बंद कर दो। अरे स्वयं को माचिस की तीली न बनाए, स्वयं को माचिस की तीली न बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को माचिस की तीली न बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है वह दरअसल अपने घावों को ही हरा रखता है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। महानुभाव, यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो भी आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाई समाप्त कर सकता है। छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाई समाप्त कर सकता है, पर छोटी सी गलत फहमी बड़ी लड़ाई पैदा कर देती है। मन में घर चुकी गलत फहमियों को निकालें। मन में घर कर चुकी गलत फहमियों को निकालें और समाधान का हिस्सा बने। जवाब देना बहुत आसान है, चुप रहना उतना ही कठिन। अगर हम कुछ समय चुप रह जाएं तो कितनी ही लड़ाइयों को टाल सकते हैं। जुबान का वजन बहुत ही कम होता है, जुबान का वजन बहुत ही कम होता है, पर बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। अपनों से कभी गुस्से में मत बोलो, और अपने कभी गुस्से में बोलें तो उसे कभी दिल पर मत लो, क्योंकि अपने तो अपने ही हैं। दूसरों को क्षमा करें इसलिए नहीं कि क्षमा के हकदार हैं। दूसरों को क्षमा करें इसलिए नहीं कि क्षमा के हकदार हैं, बल्कि आप शांति के हकदार हैं। इसलिए तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है, नीतिकारों ने कहा है। तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है, यूं बात बात में हर किसी को दिखाए नहीं जाते। बोलते समय जुबान में 6 फीट के आदमी को मारने की ताकत है। किसी मूर्ख व्यक्ति से कभी इसलिए बहस मत छेड़ें, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल मूर्ख कौन है। हमारा आपसे बहुत ही आग्रह पूर्वक कहना है, छोटी छोटी बातें अपने दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। क्षमा वाणी के दिन हमें इन सब पुरातन दस्तावेजों को उठाकर डस्टबिन में डाल आग लगा देना चाहिए और नए संबंधों को स्थापित करना चाहिए। छोटी छोटी बातें
दिल में रह जाने से व्यक्ति दर्द महसूस करता रहता है। पर एक बात जरूर ख्याल में लीजिए, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि संसार में पानी से सरल कुछ नहीं है। किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं पर तुले ना तुले। मांग ले गलतियों की क्षमा ईश्वर से, क्या पता ये आँख कल खुले ना खुले। इसलिए आज क्षमा वाणी के दिन प्राणी मात्र से क्षमा मांग लेना चाहिए, ताकि आसपास का वातावरण शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ खम्मामि सव्ये जीवाणो सव्ये जीवा खमन्तु मे, मेति मे सब भूदेषु वैरं मज्झं न केणवी, वैरं मज्झं न केणवी। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।